अभय नारायण जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गिनाया जा रहा है बलरामपुर हत्याकांड, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट जलाने की घटना, बालेश्वर साहू के यहाँ से धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना, एक विधायक के यहाँ से अपराध हथियार मिलना, ये सब क्या बताता है अभय नारायण जी? कांग्रेस के पास क्या अपराधी नेता आ गए हैं क्या? देखिए मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। 2 साल में कोई ऐसा एक काम, कोई एक ऐसी योजना जो जनता की उपलब्धि हो, जो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि हो, वो बताने के लिए नहीं। नक्सलाइट मारे गए, अपराधी पकड़े गए कांग्रेस के, दिल्ली में राष्ट्रपति से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले, गृह मंत्री से मिले, इसके अलावा कोई समाचार न भारतीय जनता पार्टी के पास है, न वो बताने के लायक है। जहां तक अपराध का सवाल है, अपराध का न कोई पार्टी होती है, न कोई राजनीतिक दल का संरक्षण होता है। आपकी व्यवस्था फेल है। चोरी डकैती बढ़ गई है। रायपुर में एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी हो रही है। लोग झूठा आरोप लगाकर मंगलम किस्से आपके राज्य में करने लग गए हैं कि मेरी लूट हो गई। ये सब क्यों हो रहा है? किसका संरक्षण है? आपको बहाना करना है। बलौदाबाजार कांड में विधायक, आपने षड्यंत्र पूर्वक विधायक को फंसाया और आज आप उसका बयान कर रहे हैं। बलौदाबाजार कांड क्यों हुआ? एक प्रतीक चिन्ह काटा गया एक धर्म का, उसके अपराधियों को आप नहीं पकड़े, जिनको आपने पकड़े उस पे जनता को विश्वास नहीं था, उस धर्म के लोगों को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा आपने गलत अपराधी पकड़े और 15,000 लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये जांजगीर का प्रकरण तो अभी ताजा है ना अभय नारायण जी, उस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जांजगीर का जो प्रकरण है वो क्या बताता है? अभी जो विजय शर्मा जी कह रहे थे ना कि एक शराब में आपने षड्यंत्र गलत बताया लखमा जी को, क्योंकि लखमा जी विधानसभा में एक नाले पे 3 पुल का हिसाब मांग रहे थे। आपने देवेंद्र यादव को बताया। आज की घटना आज ही आई है, इसकी पूरी पार्टी भी जांच कराएगी, संलिप्तता देखेगी, सच्चाई जानने का प्रयास करेगी। लेकिन मैं निंदा करता हूं, किसी भी राजनीतिक दल में कोई अपराधी है तो उसको नहीं रखना चाहिए, और अपराधी पकड़ा जाता है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तरफ कर दे रही है। ड्रग पेनल, ड्रग की बातें चली, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया, महिलाओं का नाम आया, एक पूर्व मंत्री, एक विधायक के बेटे, कहां चला गया वो? आप कांग्रेसियों का नाम तो चीख चीख के ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कौन विधायक है, ठीक है, जिसके बेटे बेटियां उसमें शामिल हैं? जरा खुलासा करना चाहिए। कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिया जा रहा है, वो किसका दोष है? लोहाराडी में पुलिस की अभिरक्षा में एक साहू मरता है, एक साहू दूसरे साहू को मारता है, एक साहू का घर जला दिया जाता है। विजय शर्मा जी की विधानसभा है। अपराध निरंतर इस सरकार में बढ़ रहे हैं। यह सरकार फेल है, और सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए कोई एक घटना मिल जाती है तो उसको महिमा मंडित करने का काम करती है। ठीक है, चलिए, अगर कोई अपराधी है, ठीक है, जांच होगी। और दोनों ही पक्ष ऐसे नहीं है कि दूध के झूले हैं। कांग्रेस के यहाँ कुछ उदाहरण सामने आए हैं तो बीजेपी के यहाँ भी कुछ केसेस हैं।